वर्मा का एक क्लासिक सवाल है, बहुत मुश्किल नहीं, इसमें कुछ मैकेनिक्स और इलेक्ट्रोस्टैट से कुछ बेसिक कूलम्स लॉ का एक बेसिक कंसेप्ट लगा हुआ है, लेकिन सवाल में ज्योमेट्री कैसे इस्तेमाल करनी वो इंटरेस्टिंग है, इसीलिए मैं आपके लिए सवाल लेके आया हूँ। सवाल पढ़कर आप भी एक बार ट्राई करना फिगर बनाने का। पहले पार्टिकल है जिसका चार्ज इतना है, एक वर्टिकल वॉल पे फिक्स्ड है, एक वर्टिकल वॉल पे एक पार्टिकल फिक्स्ड है जिसका चार्ज कुछ क्यू है और इसकी लेंथ जो है कुछ एल दे रखी है। मुझे सवाल थोड़ा याद था, मैंने एक दो बार कर रखा है। इसका मास भी दे रखा है। एक दूसरा पार्टिकल बी है, ये ए था आपका, दूसरा पार्टिकल बी है जिसका मास इक्वल चार्ज सेल्फ थ्रेड, जिसका भी लेंथ एल है। जो दूसरा पार्टिकल है जो सस्पेंडेड है, इस लाइन की भी लेंथ एल है, इसका भी चार्ज कुछ क्यू है, ठीक है। इनके बीच में एंगल थीटा, आपको एंगल थीटा निकालना है। तो देखने में आपको बड़ा सिंपल लग रहा हो, कुछ करना नहीं है यार। इसमें क्या करते हैं, ये लाइन जोड़ेंगे, इधर कूलम्बिक फोर्स लगेगा और यहां इस पे mg लग रहा होगा, इसको आगे बढ़ा देंगे तो ये एंगल भी थीटा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा mg cos थीटा। और कई बार जो यहां पर गलती होगी, लोग कहते हैं कि ये हो जाएगा mg sin थीटा, ये गलत हो जाएगा, ये इसके परपेंडिकुलर नहीं है। f और ये मतलब ये इसके टेन इस वाली लाइन के परपेंडिकुलर, ये और ये आपस में परपेंडिकुलर नहीं, परपेंडिकुलर बनाना पड़ेगा आपको। तो वही यहां समझने की जरूरत है। एक्चुअली में यहां कॉर्ड है और चूंकि वो दोनों लेंथ सेम थी तो सर्कल कुछ ऐसा जा रहा था, अगर आर्क जो जा रहा था, और जो आर्क का टेंजेंट होगा वो होगा परपेंडिकुलर। जो आर्क का टेंजेंट होगा कुछ ऐसा जो बनेगा, ये परपेंडिकुलर है इसके, ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर है। ये एंगल 90 डिग्री, ये तो यहां पर जो ये mg cos थीटा है और ये एंगल मान लीजिए कुछ फाई है, तो ये हो जाएगा f cos फाई और यहां हो जाएगा mg sin थीटा। इन दोनों को इक्वेट कर दोगे आप तो आप आराम से निकाल, f की वैल्यू कितनी हो जाएगी, k q स्क्वायर बाय r स्क्वायर, k q1 q2 बाय r स्क्वायर, दोनों q सेम है। तो अब देखो, आपको mg पता है, थीटा निकालना था। दो प्रॉब्लम यहां पर हमारे सामने है, एक अगर हमें फाई पता करना है और एक r पता करना है। फाई और r हमें पता करना है, अगर दोनों पता लग जाए इक्वेशन में डालेंगे सीधे वैल्यू आ जाएगी। अब r ये था, अब ये r कैसे पता किया जाए, थोड़ा सिंपल है, स्टेट अवे बेसिक एक सिंपल सा लॉजिक है ट्रिको का। आप क्या करिए, यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दीजिए। आप जब परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे तो ये r/2 हो जाएगा, ये θ/2 हो जाएगा, ये r/2 हो जाएगा, तो यहां से ये r/2 हो जाएगा, तो यहां से आप ये l है तो आप सीधे लिख सकते हो कि sin θ/2 हो जाएगा r/2l, और l आपको पता है r, यहां से निकाल लोगे। फाई कैसे निकाला जाए, फाई निकालना थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। अगर आप ध्यान से देखो, यहां पर जो दो एंगल्स हैं, अगर इन दोनों एंगल्स को मैं कुछ x लिख लूं, x और x इस ट्रायंगल में, तो x प्लस थीटा कितना है, 180 डिग्री है। मतलब x प्लस θ/2, x प्लस थीटा कितना है, 180 डिग्री है। मतलब x प्लस θ/2 कितना है, 90 डिग्री है। और आप यहां से देखो, ये जो x है और इस पे आप देख पा रहे हो कि ये एंगल भी 90 है, ये एंगल भी 90 है। x प्लस 90 प्लस फाई, x प्लस 90 प्लस फाई जो है ये भी 180 डिग्री है। इनको कंपेयर करोगे तो यहां से फाई की वैल्यू θ/2 आ जाएगी। तो दो अननोन्स थे हमारे सामने,